हेलो स्टूडेंट, आज कक्षा 8 की प्रश्नमाला एक परिमेय संख्या करेंगे। पहले परिमेय संख्या कहते किसे हैं? वह संख्या जो p बटे q के रूप में लिखी जाती है तथा जहां पे p व q दोनों पूर्णांक हो, q हमेशा क्या ना हो, जीरो ना हो, वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए 18 बटे 19, 3 बटे 7 व 3 बटे 1 ये सभी क्या है मेरे पास में परिमेय संख्या है। जैसे प्रश्नमाला 1.1 के मैं 1 से लेकर 4 तक की क्वेश्चन करूंगा। तो पहला क्वेश्चन है कि उचित गुणधर्म के उपयोग से निम्नलिखित का मान याद कीजिए। तो मेरे पास में यहाँ पे दो क्वेश्चन गिवन है, तो एक आप करोगे, एक मैं करूंगा। मैं क्वेश्चन नंबर 1 करता हूँ। और इस टाइप के इक्वेशन सोल्व करने से पहले अपने पास में ये पता होना चाहिए कि पहले मैं रेखा कोष्ठक को सोल्व करता हूँ, फिर कोष्ठक को सोल्व करता हूँ, फिर भाग को, फिर गुणा को, फिर प्लस को, फिर माइनस को सोल्व करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन मेरे पास में दे रखा है -2 बटे 3 इंटू 3 बटे 5 प्लस 5 बटे 2 माइनस 3 बटे 5 इंटू 1 बटे 6। अतः हमें प्राप्त है अपने पास में क्वेश्चन था वो एज इट इज मैंने उतार लिया कि मेरे पास में क्रम विनिमयता तथा सहचारिता के नियम से मैं पहले जो गुणा के अंदर दो मान है उनको कोष्टक में बंद कर लेता हूं। -2 बटे 3 इंटू 3 बटे 5 माइनस 3 बटे 5 इंटू 1 बटे 6 को, और प्लस 5 बटे 2 जो मेरे पास में अलग से था, अलग से ले लिया मैंने। अब 3 को 3 से कैंसिल कर दिया तो मेरे पास में -2 बटे 5 प्राप्त हो गया। और माइनस के यहाँ पे 3 का जब मैंने भाग लगाया 6 के अंदर तो 2 तक चला गया, तो 5 को मैंने गुणा किया 2 से, तो मेरे पास में 1 बटे 10 प्राप्त हो गया। किसका? माइनस का, क्योंकि बार सिंबल माइनस का है। प्लस यहाँ पे 5 बटे 2 मेरे पास में है। अब मेरे को ये पता है कि जब परिमेय संख्या मेरे पास में माइनस या प्लस में आती है तो मैं पहले एलसीएम लेता हूं। मैंने एलसीएम लिया, फिर 5 का मैंने भाग लगाया एलसीएम के अंदर। तो एलसीएम में भाग लगाया 10 में, तो मेरे पास में 2 तक चला गया। जब 2 को गुणा किया 2 के साथ में तो मेरे पास में कितना आ गया? -4। अब 10 को मैंने भाग लगाया 10 के अंदर, तो मेरे पास में 1 तक चला गया, तो माइनस का 1 प्राप्त हो गया। प्लस मैंने 5 का भाग लगाया 2 का भाग लगाया 10 के अंदर, तो मेरे पास में कितना प्राप्त हो गया? 5 प्राप्त हो गया। 5 को गुणा करूंगा 5 से, तो मेरे पास में 25 प्राप्त हो जाएगा। अब -4 व -1 मिलके -5 हो गए, प्लस के 25 बटे में कितने हो गए? 10 बराबर। अब 25 में से जब 5 को मैं घटाता हूं तो मेरे को 20 प्राप्त होते हैं। बटे में मेरे पास में 10 है, जब 10 का मैं भाग लगाता हूं 20 के अंदर तो मेरे को 2 प्राप्त होते हैं आंसर। इसी टाइप से मेरे पास में क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में निम्नलिखित में से प्रत्येक का योज्य प्रतिलोम याद कीजिए। तो योज्य प्रतिलोम कहते किसे हैं? कि ऐसी संख्या जिसके साथ में उसका प्लस करने पर, मतलब जोड़ने पर मेरे पास में हमेशा 0 प्राप्त होता है, वो उसका योज्य प्रतिलोम कहलाता है। जैसे 2 बटे 8 का योज्य प्रतिलोम -2 बटे 8 है, क्योंकि जब मैं -2 बटे 8 प्लस 2 बटे 8 में जोड़ता हूं तो मेरे पास में यहाँ पे क्या है? हर सेम है। हर सेम होता है तो मैं हर एलसीएम अपने पास में हर आ जाएगा, और हर सेम होता है तब अपने पास में अंश होते हैं वो जुड़ जाते हैं। तो -2 प्लस के 2, जब 2 में से 2 चले गए तो कितने बच गए? 0 बच गए। 0 बटे 8 बराबर मेरे पास में कितना प्राप्त हो गया? 0। इसी टाइप से ये बाकी क्वेश्चन भी आप करोगे, ये मैंने कर रखा है, ये उतार लेना आप। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पहला है कि x बराबर 1 बटे 15 और दूसरा दे रखा है कि -13 बटे 17 के लिए स्थापित कीजिए कि माइनस x बराबर क्या है? x है। तो मैं पहले क्या करूंगा कि हमें प्राप्त है कि x का मान 11 बटे 15। तो मैं पहले इसका योज्य प्रतिलोम याद कर लेता हूँ। योज्य प्रतिलोम के लिए क्या हो जाएगा? -x हो जाएगा। -x का मान कितना हो जाएगा? -11 बटे 15 है। तो इसी टाइप से, क्योंकि जब मैं 11 बटे 15 में -11 बटे 15 जोड़ता हूँ तो 0 प्राप्त होता है। मेरे को पता है जब ऐसी संख्या को जब मैं जोड़ता हूँ तो मेरे को 0 प्राप्त होना चाहिए। अतः -x बराबर कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। अब जब मैं यहाँ पे -x का मान रखता हूँ -11 बटे 15, तो माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया तो 11 बटे 15 प्राप्त हो गया। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि -x बराबर क्या प्राप्त है? मेरे पास में x है। इसी टाइप से मेरे पास में क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें बोला का निम्नलिखित का गुणात्मक प्रतिलोम याद कीजिए। तो मेरे को पहले ये प्राप्त होना चाहिए गुणात्मक प्रतिलोम कहते किससे हैं? तो ऐसी संख्या जिसके साथ में उस संख्या का गुणा करने पर हमेशा मेरे को 1 प्राप्त हो। क्या कहलाता है? उसका गुणोत्तम प्रतिलोम कहलाता है। जैसे -13 का गुणोत्तम प्रतिलोम 1 बटे -13 है, क्योंकि -13 को जब मैं 1 बटे -13 से गुणा करता हूं तो मेरे को 1 प्राप्त होता है। इसी टाइप से ये आगे के क्वेश्चन अपन करेंगे। ओके स्टूडेंट।